हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 8 जो कि ट्राइगोनोमेट्री है उसका एक्सरसाइज 8.3 का फुल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। हमने पहले ही 8.3 का फुल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं 8.3 का। तो अगर आपने उस वाले पार्ट को यानी वीडियो को देख लिया है तो पहले कोशिश करिए कि खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि हमको लगता है कि अगर आप इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को देख लेते हैं तो 70 to 80% आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको ज़रूर देखिए। चलिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है 8.3 का वो क्या है, इवेलुएट करना है। हमने ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चंस इंट्रो में किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा ये मुश्किल नहीं होने वाला है। जैसे हमने बताया था इस तरह के क्वेश्चंस होंगे तो आपको किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, यानी साइन को कॉस में कर दे या कॉस को साइन में कर दे। ठीक है, तो इंट्रो वाले पार्ट में भी हमने लगभग इसी क्वेश्चन को किया था, तो उसमें साइन को हमने चेंज किया था। अभी कॉस को चेंज कर ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कॉस को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि हम फॉर्मूला जो पढ़े थे क्या था, कॉस थीटा पढ़े थे। कॉस थीटा जो पढ़े थे वो पढ़े थे साइन 90 माइनस थीटा। हमने क्या किया था, कॉस थीटा इजकल टू साइन 90 माइनस थीटा पढ़ा था। चलिए, कॉस 72 डिग्री है, कॉस 72 डिग्री है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। ठीक है, थीटा के जगह पर हमने 72 लिख दिया। दैट मीन्स कि कॉस 72 डिग्री जो हो गया वो क्या हो गया, साइन, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 डिग्री, यानी कॉस को हमने क्या कर दिया, साइन में चेंज कर दिया। देखिए, तो साइन 18 को कुछ नहीं करेंगे, उसको एज यूजुअल रहने देंगे साइन 18। चलिए, कॉस 72 के बदला हम लिख सकते हैं साइन 18। चलिए लिख दिया, दोनों को कैंसिल कर देंगे, हमारा आंसर 1 होगा। ठीक है, तो एक हो गया। दूसरा देखते हैं टैन और कॉट। हमने पहले ही बोला था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चंस होगा आपको उसी हिसाब से देगा जो आप आसानी से चेंज कर लेंगे हमेशा। जैसे tan 26 है तो हम जानते हैं कि tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, आपको cot 90 डिग्री माइनस थीटा, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। चलिए, तो tan थीटा के जगह पे हम क्या रख रहे हैं, इस बार 26 डिग्री रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस 26 डिग्री। ठीक है, चलिए, तो tan 26 डिग्री को अब हम लिख सकते हैं cot, अगर 90 में से 26 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 64। हमने क्या कर दिया, tan 26 को cot 64 में आसानी से चेंज कर दिया। अब हम लिख सकते हैं tan 26 के जगह पर cot 64। ठीक है, और बाई cot 64, फिर ये दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब देखिए, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसमें किसी एक को चेंज करना है। मान लीजिए हमको cos 48 को करना है, तो देखिए बार बार हम बोल रहे हैं कि cos थीटा जो है क्या होता था, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। चलिए, तो cos 48 को हमको साइन में चेंज करना है, तो cos 48 साइन 90 माइनस 48 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो cos 48 को हम आसानी से लिख सकते हैं साइन कितना, 90 में 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा आपको 42। ठीक है, चलिए, अब हम इस cos 48 के जगह पर साइन 42 लिख सकते हैं, साइन 42 डिग्री, अब माइनस साइन 42 डिग्री। चलिए, एक में से एक को ख़त्म करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है, तो साइन 40 साइन 42 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आंसर हमारा 0 हो गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। cosec 31 को चेंज करना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, cosec 31 को अब आसानी से लिख सकते हैं sec 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री लिख सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपको cosec 31 डिग्री जो हो गया, sec 90 में से 31 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा, 59 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हम लोग cosec 31 को लिख सकते हैं sec 59 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। ठीक है, ये दोनों कैंसिल, आपको इसका भी आंसर 0। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, आप खुद से करने की कोशिश करिए। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा क्वेश्चन 2 है, शो दैट tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। और एक और क्वेश्चन है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। देखिए, इसमें क्या कर सकते हैं हम, बहुत ध्यान से देखिए। इसमें तो सबसे पहले 2 को हमको क्या करना है, चेंज करना पड़ेगा cot में। कैसे करते हैं, देखिए, tan 48 और tan 23 को हम लोग चेंज कर ले रहे हैं, यानी tan 48 को अब आप आसानी से लिख सकते हैं क्या, cot, ध्यान से cot, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं
अभी अलग चेंज करके फिर बताएं हम आपको। जैसे tan 48 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं, tan 48 डिग्री को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 48 लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा cot कितना 42 डिग्री। तो इसके बदले हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, cot 42 डिग्री, ठीक है। और tan 23 के बदले, यानी tan, ध्यान से देखिएगा, tan 23 डिग्री के बदले हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस 23, यानी ये हो जाएगा आपको cot 67 डिग्री, ठीक है। तो tan 23 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं cot 67 डिग्री। तो ये हो गया आपको cot 67 डिग्री। इन दोनों को एज टू एज छोड़ देते हैं। देखिए tan 67 डिग्री, ये क्या था हमारा, LHS था। चलिए इसको सॉल्व करके 1 के इक्वल ला देंगे तो ये शो हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट वाला जो स्टेप होगा, बहुत ध्यान से, अगर हम चाहें तो cot 42 डिग्री को, ध्यान से देखिएगा, अगर हम चाहें तो cot थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए याद करिए, सबसे पहला जो एक्सरसाइज था उसमें क्या था, cot का रेसिप्रोकल tan था। तो हम cot 42 डिग्री, बस थीटा की जगह पर 42 है, सिंपल सा वैल्यू पुट कर देना है। चलिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/tan 42 डिग्री इंटू, पॉइंट का मतलब यहाँ पर सब इंटू है। cot 67 को हम लोग लिख सकते हैं 1/tan 67 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा tan 42 और ये इंटू tan 67। अब देखिए कितना मज़ेदार हो गया ये, tan 42 ख़त्म, उसी तरह tan 67 ख़त्म, सबको करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो LHS जो हो गया वो RHS के बराबर हो गया। एक ही लाना था ना, प्रूफ हो गया। दूसरा देखते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 इंटू sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0, 0 के बराबर इसको शो करना है। तो क्या करेंगे इसमें, बहुत ध्यान से देखिए, अगर हम cos को sin में बदल दें और दोनों का एंगल सेम कर दें, और इधर भी एक sin को cos में बदल दें और फिर दोनों का एंगल सेम कर दें, तो ये इधर का पोर्शन प्लस माइनस ख़त्म हो सकता है, ठीक है। कैसे, अभी देखते हैं। जैसे हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं cos 38 को या फिर cos 38 को ऐसा ही छोड़ देते हैं। cos 52 को चाहें तो लिख सकते हैं हम लोग, बहुत ध्यान से, sin 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, ठीक है। हमने इसको चेंज कर दिया साइन में, देखिए माइनस साइन, अब इसको sin 38 डिग्री और इंटू sin 52 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52 डिग्री। चलिए अब देखिए क्या होता है इसमें, cos 38 डिग्री इंटू sin 90 में से 52 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा, ये भी हो जाएगा आपको sin 38 डिग्री, ठीक है। चलिए इधर आइए, माइनस sin 38 डिग्री इंटू ये हो जाएगा cos 38 डिग्री। बहुत ध्यान से देखेंगे, दोनों तरफ सेम चीज़ है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, इधर बचा 1 और इधर बचा 1, ये हो गया आपको 0, यानी LHS जो है RHS के बराबर हो गया, ठीक है। इसी के बराबर हमको प्रूफ करना था। हमारा क्वेश्चन थर्ड जो है क्या है, इफ़ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यानी कि tan 2a का वैल्यू दिया है, tan 2a जो है cot a माइनस 18 के बराबर है, और ये 2a जो है वो क्या है, एक्यूट एंगल है, तो हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के सिचुएशन को हमने ऑलरेडी जो इंट्रो वाला पार्ट था उसमें कर लिया है। फिलहाल इसको देखते हैं, tan 2a, इसको अगर हम cot के फॉर्म में कर दें तो फिर cot कैंसिल हो सकता है और a का वैल्यू आसानी से आ जाएगा। कैसे आएगा देखते हैं इसको, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे हम लोग कर सकते हैं, जैसे हम चाहें तो लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, हमने इसे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो tan 2a है, थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, 2a लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपको cot 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर 2a, यानी tan 2a का बदला हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दोनों इक्वल दिया है, यानी tan 2a जो है वो इक्वल दिया है cot
ए माइनस 18 डिग्री के, ठीक है। तो tan 2a की जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू कॉट ए माइनस 18 डिग्री। बहुत ध्यान से देखिए, हम बताए थे कि अगर एंगल जो है ए और बी एक्यूट एंगल हो तो क्या कर सकते हैं कि कॉट और कॉट को कैंसिल कर सकते हैं, वो भी कब, जब ये जो एंगल्स बनेंगे वो एक्यूट होने चाहिए। तो ये होगा आपको 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू ए माइनस 18 डिग्री, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग ए का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। 90 डिग्री माइनस 18 को इधर ला प्लस 18 और ए यहीं रहेगा, माइनस 2a इधर ले जाएंगे तो प्लस 2a। दैट मीन्स कि ये हमारा हो गया आपको कितना 108 डिग्री इक्वल टू 3 है। अब 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। क्या हुआ, ए का वैल्यू हमने आसानी से फाइंड आउट कर लिया, ठीक है बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि इफ tan a इजकल टू कॉट b प्रूव दैट a प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री। देखिए ये दिया है tan a जो है कॉट b के बराबर है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि a प्लस बी जो है वो 90 डिग्री है। कैसे करेंगे, देखिए इसमें भी किसी एक को बदलना पड़ेगा। जैसे हम tan a को लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से, tan a को क्या लिख सकते हैं, tan a को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस a। क्यों लिख सकते हैं, ए के जगह पर हम यहाँ पर ए डाल दिए ना, थीटा ए है इसलिए ए लिख दिए यहाँ पर। चलिए तो अब हम को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि tan ए जो है वो cot b के बराबर है। तो tan ए के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस ए, ठीक है, इज इक्वल टू cot b। बहुत आसान क्वेश्चन है। कॉट कॉट क्या होगा, कैंसिल होगा। दैट मीन्स कि बचा क्या, 90 माइनस ए इजकल टू बी। तो 90 डिग्री इजकल टू बी और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी ए प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। हमने कर दिया इसे प्रूफ। और चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री where 4a is an acute angle, find the value of a। ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन हमने किया हुआ है, 3 नंबर जो क्वेश्चन था। तो sec 4a दिया हुआ है, cosec a माइनस 20 डिग्री दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, sec 4a को लिख सकते हैं, वी कैन राइट sec 4a एज व्हाट, हम sec 4a को लिख सकते हैं cosec 90 डिग्री माइनस 4a। हम जानते हैं कि sec थीटा जो होता है वो क्या होता है, cosec 90 माइनस थीटा होता है। हम लिख सकते हैं आसानी के साथ। चलिए तो क्वेश्चन में क्या है, sec 4a इजकल टू cosec a माइनस 20 दिया है। तो sec 4a की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल टू व्हाट, cosec a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। cosec क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए तो इधर बचा 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। तो ये हो गया 90, इधर से माइनस 20 लाएंगे तो प्लस 20 डिग्री, और ये हो जाएगा a माइनस 4a उधर जाएगा तो प्लस 4a। दैट मीन्स कि 110 इज इक्वल टू 5a। 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 2 या 10, 5 2 या 10, यानी a का वैल्यू कितना आ गया, 22 डिग्री आ गया, ठीक है। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। बोल रहा है कि ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यानी 3 एंगल है ए बी सी, तीनों इंटीरियर एंगल है किस ट्राइंगल के, ए बी सी के, ठीक है। तो देन शो दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। तो इसको शो करना है, कैसे करेंगे देखिए इस तरह का क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे ला सकते हैं। तो बहुत ध्यान से देखेंगे तो एक चीज़ ऊपर ही दिया हुआ है कि ए बी और सी जो है इंटीरियर एंगल्स है। तो देखिए शुरू करते हैं, हो सके तो आ जाए, नहीं होगा तो फिर ट्राई किया जाएगा दूसरे मेथड से। देखिए क्या है कि ए बी और सी दिया है इंटीरियर एंगल, यानी हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, वी नो दैट कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, या एंगल का
साइन जो है हटा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में एंगल नहीं दिया है, ठीक है। चलिए, यानी a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 180 डिग्री। अब देखिए, अगर हम चाहें तो LHS और RHS में 2 से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, इन 2 से डिवाइड करने का फ़ायदा क्या होगा कि a/2 b/2 c/2 180/2, तो b प्लस c/2 हो जाएगा और a/2 भी हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। इससे कुछ ना कुछ हम बाद में ला सकते हैं। देखिए, ठीक है, तो हम कर रहे हैं डिवाइडिंग या डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ 2 से डिवाइड करने पर क्या होगा कि a/2 अलग अलग कर दे रहे हैं, b/2 c/2 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। या फिर डायरेक्ट ये बाद में करना ही पड़ता, a प्लस बी प्लस c/2 भी लिख सकते थे, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 इजकल टू ये भी 2 180 डिग्री बाई 2, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ये इसको हम यहीं रहने देते हैं b/2 प्लस c/2 को, ये हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस a/2 को उठाकर इधर ले आ रहे हैं तो क्या होगा ये माइनस a/2। चलिए, इतना काम तो हो गया, ये और ये नज़र आ रहा है हमको। अब साइन और कॉस लाना है, क्या कर सकते हैं? तो देखिए, अगर हम दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो हो जाएगा साइन b प्लस c/2, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन 90 माइनस a/2, यानी साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर लिख रहे हैं मल्टीप्लाइंग बाई साइन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं हम साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको साइन, ये इसका बटा का जोड़ करेंगे तो कितना होगा 2b प्लस सी इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस a/2। अब ध्यान से देखिए, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे a/2 हो सकता है ना। चलिए, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो हम आसानी से अब लिख सकते हैं कि साइन b प्लस c/2 जो है वो बराबर हो जाएगा किसके? कॉस थीटा की जगह पर a/2 के। ध्यान से देखिए, यही प्रूफ करना था तो हमने इसको आसानी के साथ प्रूफ कर दिया, ठीक है। इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, ये बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद मिलते हैं हम आखिरी क्वेश्चन के तरफ, 6 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्राइगोनमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। यानी हमारे पास 2 ट्राइगोनमेट्रिक रेशियोज दिया हुआ है, साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री। अब बोल रहा है कि इनको चेंज करके जो इनका एंगल है वो 0 और 45 के बीच में ही रखना है। ये तो ज़्यादा है, 67 और 75 है, तो इनको क्या करेंगे कि ये 0 और 45 डिग्री के बीच में हो जाएगा। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। हम जानते हैं साइन थीटा जो होता है वो कॉस 90 माइनस थीटा होता है। अब देखिए हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम साइन 67 को चाहें तो कॉस के टर्म में बदल देंगे और 90 में से 67 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 0-45 के बीच में होगा। यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि हम साइन 67 को चाहें तो लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 67, यानी हमने क्या कर दिया, साइन 67 को चेंज कर दिया किस में, कॉस 23 डिग्री में। देखिए, एक तो हो गया। अब क्या करते हैं, इस कॉस को साइन में बदल देते हैं। क्या बोल रहे हैं कि हम अब जानते हैं कि कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा की जगह पे क्या रखेंगे 75, कॉस 75 डिग्री जो हो जाएगा वो होगा क्या, साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, ठीक है। तो हमने क्या किया, कॉस 75 डिग्री को बदल दिया साइन 15 डिग्री में। देखिए, साइन 15 डिग्री में बदल दिया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को साइन 67 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस 23 डिग्री, और कॉस 75 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन 15 डिग्री। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया। अब ये जो वैल्यू है वो किसके बीच में है, 0 और
45 के बीच में। ठीक है, आई होप आपका ये पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। कोशिश करिए पहले खुद से करें, उसके बाद वीडियोज़ पे आए। ठीक है, थैंक यू।